हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोशा स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9, जिसमें हमारे पास पहला लेसन है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और आज का अपना सेशन स्टार्ट होता है गोगामेड़ी से। कहाँ से? गोगामेड़ी से। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख स्थल है। तो गोगामेड़ी जो है वो किससे संबंधित है? गोगा जी से। किससे? गोगा जी से। यहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेले का आयोजन होता है। राजस्थान में गोगा जी सर्पों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो गोगा जी को किसके? सर्पों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू इन्हें गोगा जी और मुसलमान गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। तो मुसलमान इन्हें किस नाम से? गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। नेक्स्ट अपने पास चावंड। चावंड उदयपुर से ऋषभ देव जाने वाली सड़क पर अरावली पहाड़ियों के मध्य चावंड गांव बसा हुआ है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। कब? 1585 में। कब? 1585 में। प्रताप की मृत्यु भी 1597 में चावंड में हुई। और ये क्वेश्चन भी एक बार बना हुआ है कि जो चावंड है, चावंड जो है वो महाराणा प्रताप की जो राजधानी है वो कितने समय तक रही? तो कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। कितने? 12 वर्षों तक। क्योंकि 1585 में बनी और 1597 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। तो 1585 से 1587 तक महाराणा प्रताप की जो राजधानी है वो क्या रही? चावंड। नेक्स्ट है अपने पास चित्तौड़गढ़। क्या? चित्तौड़गढ़। यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। जब हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में मौर्य पढ़े थे तब भी ये आया था कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया है? चित्रांग मौर्य ने। समय समय पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार होता रहा। हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया है। इसके बारे में कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो इसके बारे में कहावत जो है वो कौन सी प्रसिद्ध है? गढ़ तो जो है वो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब क्या है? गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ के शासकों ने तुर्कों एवं मुसलमानों से इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए अनेक स्मारक हैं, जिनमें 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति विजय स्तंभ है। स्तंभ कुंभ श्याम मंदिर। ये जो विजय स्तंभ है हमने पहले पढ़ा था कि 1437 का जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ उसमें जीत के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। श्रृंगार चंवरी, कुंभा के महल आदि शामिल हैं। दुर्ग में रानी पद्मिनी के महल, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, जयमल पत्ता के महल, मीरा मंदिर, रैदास की छतरी, तुलजा भवानी आदि कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रसिद्ध स्मारक हैं। इसमें ये क्वेश्चन है वो बना हुआ है पहले कि जो कीर्ति स्तंभ जो है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये जो है वो क्या है? कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये क्वेश्चन नहीं बना है कि ये किसको समर्पित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में कि आदिनाथ जो है को समर्पित है। नेक्स्ट अपने पास है जयपुर। भारत का पेरिस एवं गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। कब? 1727 में। कछवाहा राजाओं की इस राजधानी का महत्व अपने स्थापना काल से ही रहा। यहाँ के स्थापत्य में राजपूत एवं मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखा जा सकता है। यहाँ का सिटी पैलेस जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल रहा है। सिटी पैलेस के पास ही गोविंद देव जी का मंदिर जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित वैधशाला
जंतर मंत्र का विशेष महत्व है। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो जंतर मंत्र हैं वो किसने बनवाया था, सवाई जय सिंह ने। ये पहले नहीं आया है। गोविंद देव जी का मंदिर है, वो किसने बनवाया है, सवाई जय सिंह ने। यहाँ स्थापित सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। तो ये भी पहले आ चुका है कि यहाँ जो सबसे बड़ी सौर घड़ी है उसका नाम क्या है, सम्राट यंत्र। क्या है, सम्राट यंत्र। नाहरगढ़ किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आदि दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल है। नाहरगढ़ का किला है, इसका दूसरा नाम क्या था, हमने पढ़ा था सुदर्शनगढ़ था, जिसे मराठों की से रक्षा के लिए किसने बनवाया था, सवाई जय सिंह ने। किसने, सवाई जय सिंह ने बनवाया। नेक्स्ट अपने पास जालोर। क्या, ऐसा माना जाता है कि जालोर जाबालीपुर प्राचीन काल में महर्षि जाबाली की तपोभूमि था। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि इसका प्राचीन नाम क्या था, जाबालीपुर। क्या था, जाबालीपुर। क्यों, क्योंकि यहाँ महर्षि जाबाली की क्या है, तपोभूमि है। जालोर के प्रसिद्ध शासक कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया। जालोर के सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया। सुवर्णगिरी, यहाँ का जो दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है, सुवर्णगिरी। दुर्ग में वैष्णव एवं जैन मंदिर तथा सूफी संत मलिक शाह का मकबरा है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि मलिक शाह का मकबरा है वो कहाँ है, तो वो कहाँ है, जालोर में। कहाँ, जालोर में। नेक्स्ट अपने पास है जैसलमेर। जैसलमेर भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में महारावल जैसल ने की थी। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार किला, क्या कहलाता है, सोनार किला। दुर्ग में अनेक वैष्णव एवं जैन मंदिर बने हैं जो अपनी शिल्प कला की उत्कृष्टता के कारण विख्यात हैं। जैसलमेर का जिनभद्र ज्ञान भंडार प्राचीन ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि जिनभद्र ज्ञान भंडार कहाँ है, जैसलमेर में। और यहाँ क्या है, ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों का क्या है, संग्रह है। जैसलमेर की हवेलियों की वजह से विशेष पहचान है। हवेलियों के रूप में भी इनकी क्या, जैसलमेर की क्या है, विशेष पहचान है। यहाँ की पट्टुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली अपने झरोखों और दरवाजों एवं जालियों की नक्काशी युक्त शिल्प के लिए पहचानी जाती है। तो ये तीनों ही हवेलियां जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि पट्टुओं की हवेली कहाँ है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, नथमल की हवेली कहाँ है। तो ये सारी कहाँ है, जैसलमेर में। कहाँ, जैसलमेर में। जैसलमेर शासकों के निवास, बादल निवास व जवाहर निवास शिल्प कला के बेजोड़ नमूने हैं। रावत गढ़सी सिंह द्वारा निर्मित मध्यकालीन गढ़सी सरोवर अपने कलात्मक प्रवेश द्वार एवं छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि गढ़सी जो सरोवर है या झील है वो कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, जैसलमेर में। कहाँ, जैसलमेर में। नेक्स्ट अपने पास है जोधपुर। इस नगर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की थी। 1459 में किसकी, जोधपुर की। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने शुरू किया, जिसे कालांतर में विस्तार होता रहा। इस दुर्ग में मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने। किसने, जोधा ने। ये क्वेश्चन भी पटवार में आया था। इस दुर्ग में फूल महल, मोती महल, चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय है। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि चामुंडा देवी का मंदिर है वो कहाँ है, तो वो कहाँ है, जोधपुर दुर्ग में। कहाँ,
जोधपुर दुर्ग में या मेहरानगढ़ दुर्ग में। दुर्ग के पास ही जसवंत थड़ा, क्या है? जसवंत थड़ा है, जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया है। तो जसवंत थड़ा जो है वो कहाँ है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो ये क्या है? जोधपुर दुर्ग के पास। किसकी स्मृति में है? जसवंत सिंह द्वितीय। किसकी? जसवंत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट आगे है अपने पास, यहाँ आधुनिक काल का उमेद भवन चित्र पैलेस अपनी विशालता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। उमेद भवन या जिसे चित्र पैलेस भी कहते हैं, ये कहाँ है? ये भी कहाँ है? जोधपुर में। जिसे क्या है, सबसे पहले हेरिटेज होटल में जो है वो शामिल किया गया था। जो उमेद भवन या चित्र पैलेस के नाम से जिसे जाना जाता है, ये क्या है? इसको सबसे पहले राजस्थान में हेरिटेज होटल में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट अपने पास झालरापाटन। क्या है? झालावाड़ शहर से 4 मील दूर स्थित झालरापाटन कस्बा कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने बसाया। जो कोटा के प्रधानमंत्री कौन थे? झाला जालिम सिंह। इन्होंने किसका निर्माण किया या क्या बसाया? झालरावाड़ ने बसाया। यहाँ पहले 108 मंदिर थे, जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन रखा गया। जो झालरापाटन है उसका नाम झालरापाटन क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पहले क्या थे? मंदिर थे, और इनकी जो झालरों और घंटियों की जो के कारण क्या नाम पड़ा है इसका? झालरापाटन। ये पूछा भी गया है कि झालरों और घंटियों के शहर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम क्या है? झालरापाटन। यहाँ का मध्यकालीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ का शांतिनाथ का जैन मंदिर विशाल एवं भव्य है, जो 11वीं शताब्दी का निर्मित है। तो यहाँ क्या है? शांतिनाथ का जैन मंदिर। नेक्स्ट अपने पास टोंक। 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की। कब? 17वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खां ने टोंक रियासत की स्थापना की। किसने? अमीर खां पिंडारी। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि टोंक की जो स्थापना है वो किसने की है? तो किसने? अमीर खां पिंडारी ने। किसने? अमीर खां पिंडारी ने। टोंक की सुनहरी कोठी पच्चीकारी एवं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि सुनहरी कोठी है वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? टोंक में। कहाँ है? टोंक में। टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान है। टोंक में क्या है? अरबी फारसी शोध संस्थान है, जो आधुनिक काल का है, में हस्तलिखित उर्दू अरबी फारसी ग्रंथों का विशाल संग्रह है। नेक्स्ट अपने पास डूंगरपुर। रावल वीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की। तो डूंगरपुर की स्थापना किसने की? वीर सिंह ने। डूंगरपुर को वागड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डूंगरपुर अपने मध्यकालीन मंदिरों, हरे रंग के पत्थरों की मूर्तियों आदि के कारण प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का गैप सागर जलाशय अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित करता है। तो गैप सागर जो झील है, ये पूछा हुआ है कि वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? डूंगरपुर में। कहाँ? डूंगरपुर में। यहाँ का उदय विलास पैलेस सफ़ेद संगमरमर एवं नीले पत्थरों से बना है, जो नक्काशी तथा झरोखों से सुसज्जित है। आदिवासियों के बाहुल्य डूंगरपुर में परंपरागत जन जीवन की झांकी देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट है अपने पास डींग भरतपुर जिले में डींग जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है। तो भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर राजा प्रासाद बनवाए। डींग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का किला बना है, जिसे क्या कहते हैं? गोपालगढ़ कहते हैं।
और नेक्स्ट अपने पास नागौर, क्या है नागौर का प्राचीन नाम अहिर छत्रपुर था। यहाँ समय समय पर नाग वंश, परमार वंश एवं मुगल वंश का शासन रहा। अपने विशालकाय प्रकोटे व प्रभावशाली द्वारों के कारण नागौर राजपूतों के अद्भुत नगरों में से एक है। ऐतिहासिक नागौर किले में शानदार महल, मंदिर एवं भव्य इमारतें हैं। नागौर का दुर्ग दोहरे प्रकोटे से घिरा हुआ है। यह किला राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब पर बनी 16 कलात्मक खंभों से निर्मित अमर सिंह राठौड़ की छतरी एवं कलात्मक बावड़ी दर्शनीय है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो कहाँ है, तो वो कहाँ है, नागौर में। और झंडा जो तालाब है वो भी कहाँ है, नागौर में। यहाँ सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह हिंदू मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है। तो नागौर में क्या है, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया था पटवार में कि दूसरा सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है, तो नागौर का। कौन सा, नागौर का। नेक्स्ट अपने पास नाथद्वारा राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथद्वारा पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो नाथद्वारा में क्या है, श्रीनाथ जी का मंदिर। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का क्या है, तीर्थ स्थल है। यहाँ कृष्ण की उपासना उसके बाल रूप में की जाती है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम वर्तमान में नाथद्वारा लाई गई। तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम है वो क्या है, सिहाड़ है। और यहाँ श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई है, मथुरा से। और कृष्ण जी जो महाराणा राज सिंह के प्रयासों से नाथद्वारा में प्रतिस्थापित की गई। चढ़ावे की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है। पिछवाइयाँ, पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। तो नाथद्वारा में एक तो पिछवाइयाँ पेंटिंग है और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, और एक श्रीनाथ जी का यहाँ क्या है, मंदिर है, जो राज सिंह द्वारा यहाँ इसकी मूर्ति स्थापित की गई है। नेक्स्ट है अपने पास पुष्कर, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए साथ बने रहें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।